नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दिन के निचले स्तरों पर बाजार निफ्टी 17,800 के नजदीक। आईटी शेयरों से बन रहा है दबाव। निफ्टी बैंक का भी सहारा नहीं, सिर्फ 400 अंकों में घूम रहा है इंडेक्स, लेकिन मिड कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म। विदेशी बाजार में डिमांड बढ़ने से स्टील, आयरन और कंपनियों में मजबूती। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में करीब 1% की तेजी। एनएमडीसी में 2.5% से ज्यादा का उछाल। गर्मियों में बिजली की किल्लत कम करने के लिए सरकार का एक्शन। इंपोर्टेड कोयले से चलने वाले प्लांट से पावर एक्सचेंजों को बिजली बेचने को कहा। खबर से आईएक्स में 3% का उछाल। दूसरे पावर शेयर्स भी दौड़े। और हिमाचल प्रदेश में ट्रक भाड़े का विवाद सुलझाने से अंबुजा सीमेंट में रौनक। शेयर 3% ऊपर। एसीसी में भी खरीदारी का मूड। म्यूचुअल फंड्स का बकाया चुकाने की खबर से अदानी पोर्ट्स भी 2% चढ़ा। और सीएनबीसी आवास के ऑपरेशन पीसीआर का बड़ा असर। खबर दिखाए जाने के 1 घंटे के भीतर एक्शन में ऐसे भी सौदों में गड़बड़ी की जांच करेगा रेगुलेटर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। और बाजार में अब प्रेशर बढ़ते हुए। सुबह जब बाजार खुले थोड़ा मोमेंटम हमने देखा, लगा कि कल की गिरावट के बाद थोड़े से उभरने की कोशिश बाजार कर रहा है, लेकिन अब वापस ऊपरी स्तरों से फिसलकर दिन के निचले स्तरों के आसपास भारतीय बाजार आ चुके हैं। निफ्टी 17,800 इन लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी एक आउट परफॉर्मेंस जरूर दिखा रहा था, लेकिन अब बैंक निफ्टी भी दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। ये भी अपनी बढ़त गवा चुका है और दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ये भी ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। और मिड कैप्स हरे निशान में हैं। ऑल्दो एक बार संकेत देख लेते हैं और उसके बाद अब तक मार्केट में हुआ क्या है की हाईलाइट्स आपके लिए लेकर आएंगे। और अगर आप विदेशी बाजारों के क्यूज देखेंगे इस समय, तो एशियाई बाजार मिले जुले हैं। मिले जुले भी क्या कि ज्यादातर बाजार दबाव के साथ ही ट्रेड हो रहे हैं। निक्केई 1/4% नीचे है। हांगकांग 2.25% नीचे है। शंघाई हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। कॉस्पी हरे निशान में है। तो काफी मिक्स्ड है एशियन मार्केट्स। अगर बात करेंगे अमेरिका के फ्यूचर्स की, तो यहाँ पर प्रेशर साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। 0.5% नीचे है डाउ फ्यूचर्स। नेस्डेक फ्यूचर भी 0.5% नीचे है। तो संकेत तो अच्छे नहीं है। विदेशी बाजारों से भी दबाव वहां भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अब तक हुआ क्या है, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। पहली बड़ी बात, बाजार दबाव में दिन के निचले स्तरों पर। निफ्टी 17,800 के नजदीक है। निफ्टी बैंक 400 अंकों के दायरे में फिलहाल घूमते हुए दिखाई दे रहा है। मिड कैप इंडेक्स भी अपनी बढ़त गवा चुके हैं, अब बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो कैपिटल गुड्स यहाँ प्रेशर दिखाई देगा। साथ ही आज के सेशन में जो यूटिलिटीज है वहां दबाव है। ये वो चुनिंदा पॉकेट्स यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। पावर में इनफैक्ट जिस तरीके से नॉर्मल से ज्यादा टेम्परेचर हम कुछ रीजन्स में रिपोर्ट कर रहे हैं, पावर स्टॉक्स में रौनक आती हुई दिखाई दे रही है। सिलेक्ट कैपिटल गुड्स में बाइंग है। प्रेशर दिख रहा है आपको आईटी, रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में। ऑल्दो आईटी दिग्गजों में तो बिकवाली है, लेकिन अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप देखेंगे तो वहां पर थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा चुनिंदा फार्मा, एफएमसीजी स्टॉक्स में भी थोड़ी खरीदारी का रुझान बना हुआ है। प्रकाशगबा.com के प्रकाश गबा हमारे साथ मौजूद है। गाबा साहब नमस्कार। पहले तो बताइए इंडेक्स पर आपकी राय। गुड आफ्टरनून दीपाली। इंडेक्स में क्या बताएं, 17,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां पर समझ जाता है तो ठीक है। सुबह तो अच्छा लग रहा था, उसके बाद टर्न अराउंड आ गया, तो मेरे ख्याल से थोड़ी वीकनेस है। 17,800 में नीचे आता है तो शायद समझ जाएगा। और बैंक निफ्टी में 40,640 पे ट्रेड कर रहा है अब, तो 40,500 एक राउंड फिगर है, वहां पर समझ जाए तो ठीक है, लेकिन है वीक। थोड़ा नीचे ऊपर हो रहा है, वोलेटाइल सेशन है, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है फाइनेंशियल निफ्टी की, और बैंक्स में कुछ मजा नहीं है। ओके, तो ठीक है, इंडेक्स को छोड़ देते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक गाबा साहब कुछ निकाला है क्या आपने? मुझे कोलगेट अच्छा लगता है, यहाँ पर तेजी नजर आती है। बेस बना हुआ है और बेस में थोड़ी स्ट्रेंथ है। ट्रेड कर रहा है 1462 पर कोलगेट। मेरे ख्याल से 1455 का स्टॉप लगा कर चलें तो पॉसिबल है कि 1475 कल तक देखने को मिल सकते हैं कोलगेट। यस, इस पर ध्यान देना चाहिए। ओके ठीक है, तो ये रहा है कोलगेट पर। एफएमसीजी में हमने बाइंग देखी भी है। कोलगेट डेज हाई के आसपास ही कारोबार भी कर रहा है। खरीदारी की अपॉर्चुनिटी यहाँ दिख रही है। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल अब आपके सामने लेकर आते हैं। इंडेक्स तो अपनी बढ़त गवाई चुका है, अब दिन के निचले स्तरों के आसपास ही आ चुका है मिड कैप का, और इनफैक्ट अब लाल निशान में स्लिप होते हुए। सेलेक्ट पॉकेट जो हमने आइडेंटिफाई की थे, एक बार उनको देखते हैं कि वहां पर स्ट्रेंथ अभी भी इंटैक्ट है या वो स्टॉक्स भी नीचे हैं। शुरुआत कर लेंगे इंश्योरेंस स्पेस से। इंश्योरेंस में न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जीआईसीडी अभी भी, हालांकि ये स्टॉक 3% तक ऊपर है, लेकिन अगर आप अब से आधे एक घंटे पहले के
प्राइस एक्शन देखेंगे तो ज्यादा तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही थी। एफएमसीजी में गाबा साहब ने कोलगेट का जिक्र किया, इसके अलावा मैरिको, इमामी, पतंजलि, ज्योति लैबोरेटरीज 2-2.5% तक ऊपर ये स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं। फार्मा में इंडेक्स पे भले ही एक्शन ना हो, सेलेक्ट फार्मा स्टॉक्स में तेजी है। डिशमैन लगातार तेजी में के साथ हमने कारोबार होते हुए देखा है। आज के सेशन में सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक है डिशमैन फार्मा का 13% ऊपर, लिंकन फार्मा 3% ऊपर, सिंजन में 2.5% का मूव, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स भी 2.5% ऊपर ट्रेड करते हुए। आईटी इंडेक्स प्रेशर में, लेकिन छोटे आईटी स्टॉक्स में तेजी। जेंसर टेक 7% ऊपर, डेटामेटिक्स 3% ऊपर है, एक्लिया सॉल्यूशंस 1% ऊपर है, हैप्पीएस्ट माइंड में 2% की तेजी देखने को मिली है। पावर स्टॉक्स अदानी पावर, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पावर ग्रिड हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। गिरावट वाली दो पॉकेट्स दिखा देते हैं। सरकारी बैंक्स, यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक 2 से 6% स्लिप हुए आज के सेशन में। रियल्टी में लगातार प्रेशर कायम है ही। प्रेस्टीज, आईबी रियल, डीएलएफ, शोभा यहाँ भी 1% से 4% तक का फॉल आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। तो ये है फिलहाल स्टॉक्स का हाल। गावा साहब, पावर स्टॉक्स में एक्शन है, गर्मियां भी बढ़ी हैं। फरवरी इतनी गर्म आमतौर पे होती नहीं थी, नॉर्थ इंडिया में तो 35 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, तो बिजली की डिमांड बढ़ेगी। इस एंटिसिपेशन में पावर स्टॉक्स में बाइंग देख रहे हैं। और साथ ही आईईएक्स, वहां भी काफी अच्छी रौनक बनी हुई है। क्या व्यू है आपका आईईएक्स पर, या फिर जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर कोई स्टॉक फोकस में रहेगा क्या? टाटा पावर में एक तेजी है, 208 पे ट्रेड करे टाटा पावर, अब मूव मिलना चाहिए, 215 तक जा सकता है 1-2 दिनों में। स्टॉप होगा 205 का, स्टॉक थोड़ा डीप है, टारगेट भी अच्छा है। लेकिन आईएक्स की बात की तो मुझे इस पर थोड़ा डाउट था, क्योंकि पिछले दिनों 3 दिन पहले 22 सिग्नल जनरेट हुआ था, लेकिन इसमें इतनी गिरावट है कि जो बाउंस मिलेगा यहाँ पर थोड़ी सेलिंग आ जाएगी। लेकिन मानना तो पड़ेगा कि ऊपर है, अप मूव मिल रहा है। 144.65 पे ट्रेड कर रहा है आईएक्स, पॉसिबल है कि 150 भी जा सकता है, स्टॉप होगा 142। तो ट्रेडिंग बेट बनता है बिल्कुल आईएक्स। और लार्जर टर्म तो हमें लगता है कि अभी जो गिरावट थी शायद थोड़ी थम गई है इसमें, तो पॉसिबल है कि आपको यहाँ से शुरू होना चाहिए, लेकिन थोड़ा डर लगता है स्टॉक में काफी सेलिंग आएगी। ओके, तो ये रहा तो आईएक्स पे 144-145 पे फिलहाल कारोबार कर रहा है, 5% की मजबूती है। गाबा साहब, इनफैक्ट एक और स्टॉक सिम्फनी का आमतौर पे हालांकि ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है और बहुत सीजनल स्टॉक है, और लेकिन देखिए यहाँ कितनी अच्छी रौनक है। गर्मियाँ ये अर्ली ऑनसेट हुआ नहीं है कि 6% ऊपर 1122 पर ट्रेड कर रहा है। कुछ कमेंट सिम्फनी पर? बाइंग मोड पर तो है, कंसोलिडेशन अच्छा हुआ है 1000 के आसपास, 1050 के आसपास, वहां से ब्रेकआउट मिला है आज, तो सिम्फनी में आपको मिल सकता है। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट लॉजिकल हो सकते हैं 1200, वहां पर पहले हमने डीप रेसिस्टेंस देखा है, तो वहां पर शायद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो 1100 का कोई स्टॉप लगाकर चले, अब ट्रेड करे 1122, पहला टारगेट रहेगा 1150 का, फिर वहां पर रीअसेस कर सकते हैं, लेकिन लार्जर मूव अप है। यस, सिम्फनी। ओके, तो ये सिम्फनी पर व्यू, स्टॉक 63 रुपए ऊपर ट्रेड करते हुए। और देखिए, जब गर्मियों के स्टॉक्स की बात हो रही है तो कूलर पंखों की बात तो हो गई, और एसी की बात कैसे भूल सकते हैं। वोल्टास के स्टॉक को देख लेते हैं, 2.25% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ भी इनफैक्ट मजबूती। गाबा साहब, इनफैक्ट मुझे याद है शायद कल या 1-2 सेशन पहले ही आपने वोल्टास रेकमेंड भी किया था। क्या व्यू है स्टॉक पर? अभी 2.25% ऊपर डेज हाई पर। लेकिन हफ्ता 10 दिन हो गया लगता है, 8-10 दिन हो गए वोल्टास रेकमेंड किया था, उस समय बहुत जब बढ़िया मिला था के आसपास, उस समय मैंने कहा था कि शायद 900 की तरफ जा रहा है। 900 तो आ ही जाएगा, लेकिन लॉजिकल टेक्निकल टारगेट वोल्टास में 925 के, तो मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप लगाना पड़ेगा 80 का, बस ट्रेडिंग बेट बनता है वोल्टास। ट्रेडिंग बेट बनता है, 925 तक जा सकता है, वो टारगेट्स हो सकते हैं। खरीदा हुआ है आपने स्टॉक तो होल्ड जरूर कर सकते हैं। तो ये वोल्टास, सिम्फनी जैसे स्टॉक्स ही नहीं, पावर स्टॉक्स भी फोकस में लगातार बने हुए हैं। गाबा साहब ने हमने अभी चर्चा की भी। और दरअसल अगर पावर शेयर्स की बात करें तो बिजली की बढ़ती मांग को लेकर पावर मंत्रालय एक्शन में आ गया है। क्या फैसला लिया है सरकार ने और इसका क्या असर होगा, इसका पूरा एनालिसिस करने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए यतिन। गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, हम अभी भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और जो फोरकास्ट है वो ये है कि शायद आगे चलते हुए भी वेदर फोरकास्ट के हिसाब से समर्स जो है, यानी गर्मी की सीज़न जो है, वो शायद आफत ला सकती है। टेम्परेचर यानी पारा बढ़ सकता है, और इसीलिए अगर आप देखें जब भी टेम्परेचर्स में फ्लक्चुएशन आता है तभी तभी पावर की डिमांड भी बढ़ती है। इसीलिए पावर मिनिस्ट्री का ये मानना है कि जो पावर कंपनीज अपने पूरी कैपेसिटीज पे नहीं चल रहे हैं,
या इंपोर्टेड कोयले पे चल रहे हैं, इनको ये निर्देश दिए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से कोल इंपोर्ट किया जाए, कोयला इंपोर्ट किया जाए और बिजली का जनरेशन जो है तीव्र गति से बढ़ाया जाए, क्योंकि जैसे ही समर सीजन में पीक डिमांड शुरू हो जाएगी आपको ज़्यादा पावर की खपत लगेगी। और किसी भी अनहोनी या पावर आउटेज से बचने के लिए पावर मिनिस्ट्री ने ये निर्णय लिया है, और वो पिछले टाइम भी हमने देखा था कि जो इंपोर्टेड कोयले पे चलने वाले पावर प्लांट्स हैं उनको जो है वो ओपन मार्केट में बेचने की भी अनुमति दी जाएगी। तो ये एक रिलीफ माना जा रहा है पावर सेक्टर के लिए, क्योंकि अगर हम अदानी पावर, टाटा पावर की बात करें तो इनके जो बड़े प्लांट्स हैं वो इंपोर्टेड कोल पे चलते हैं, और ये निर्देश के बाद बाजार ये उम्मीद कर रहा है कि शायद किसी प्रकार की रिलीफ या ओपन मार्केट में अगर इन कंपनियों को पावर बेचने दिया जाए तो रियलाइजेशंस बढ़ सकते हैं। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे बेहतर रियलाइजेशन आपको इस प्रावधान के द्वारा दिया जाएगा। तो ये होप पे आपको बाजार में टाटा पावर, अदानी पावर जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां वो चल रही हैं, एनटीपीसी भी चल रहा है। और अगर हम आईएक्स और पावर ग्रिड देखें तो जैसे है, अगर हम पीक डिमांड की बात करें तो ओपन मार्केट में जब पावर बिजली का ट्रेडिंग होगा तो इन दोनों कंपनियों को भी इसका फायदा होगा। तो ओवरऑल जो वेदर को देखते हुए पावर मिनिस्ट्री का निर्णय लिया गया है इमरजेंसी वाला, उसके कारण शायद आज पावर सेक्टर्स में आपको तेजी दिखाई पड़ रही है। ओके, शुक्रिया इतने आपका ही डिटेल्स बताने के लिए। तो कई सारे फैक्टर्स जिसकी वजह से हम रौनक देख रहे हैं पावर स्टॉक्स की, और गर्मियों का तो एक इम्पैक्ट है ही। तो ये रहा। और स्टॉक्स की बात करें तो ज़्यादातर स्टॉक्स तेज़ी में है ही। गाबा साहब से अभी हमने इन स्टॉक्स पर चर्चा की भी है। तो ये रही पावर स्टॉक्स की बात। लेकिन अब बात करेंगे स्टील कंपनीज की। दरअसल स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए बुरी खबर है। सूत्रों के मुताबिक मेटल स्क्रैप पर रिवर्स चार्जेस के जरिए जीएसटी लगाने के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। और डिटेल्स के साथ आलोक प्रियदर्शी हैं। आलोक, बताइए। बिल्कुल, देखिए जो ये प्रपोजल था इसको लेकर स्टील इंडस्ट्री और साथ ही साथ जो फर्नेस एसोसिएशन था उसको बड़ी पैमाने पर लॉबी कर रहा था कि जो अभी जो मेटल स्क्रैप पर जो जीएसटी लगाया जाता है उसको सीधे तौर पर लगा के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के जरिए लगाया जाए। इससे सबसे बड़ा फायदा जो हो सकता था वो हो सकता था स्टील कंपनियों को, क्योंकि अभी जो उनको आईटीसी मिलता है 18% जब फाइनल प्रोडक्ट पर वो बेचते हैं तो उन पर वो आईटीसी कहीं भी क्लेम नहीं कर पाते, क्योंकि ज़्यादातर जो मेटल स्क्रैप का बिजनेस करने वाले धंधे में लोग जुड़े हुए हैं ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, अनरजिस्टर्ड लोग हैं। लिहाजा वो चार्जेस तो करते हैं 18% मेटल स्क्रैप पर जीएसटी, लेकिन वो चुकाते नहीं हैं। इसकी वजह से जो स्टील कंपनियों का इनपुट टैक्स क्रेडिट है भारी पैमाने पर अटकता है, और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए ही इस तरह का प्रस्ताव स्टील इंडस्ट्री की तरफ से, फेरस इंडस्ट्री की तरफ से और फर्नेस इंडस्ट्री की तरफ से लाया गया था कि रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म के जरिए अगर इसको इजाज़त दे दी जाती है तो स्टील इंडस्ट्री का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो अटकेगा नहीं। वो 18% जो मेटल स्क्रैप पर जीएसटी लगता है वो फाइनल प्रोडक्ट पर सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन वित्त मंत्रालय जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है और खासतौर से जो अनरजिस्टर्ड सेक्टर हैं उनसे जीएसटी इस तरीके से वसूलना काफ़ी मुश्किल है। लिहाजा जो वित्त मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर एक तरह से रेड फ्लैग है, और जो प्रपोजल आया था उसको फिलहाल इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो कुल मिलाकर जो स्टील इंडस्ट्री उम्मीद कर रही थी कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनके मुनाफे में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि अगर उन्हें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के जरिए जीएसटी पे करने की इजाज़त दे दी जाती है तो उनके सीधे तौर पे उनको 18% का जो फाइनल प्रोडक्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो उनको मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा, लेकिन वो फिलहाल मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, शुक्रिया आपको आलोक ये डिटेल्स बताने के लिए। तो स्टील कंपनियों के लिए इंपॉर्टेंट खबर, और वित्त मंत्रालय जीएसटी के मोर्चे पर स्टेप्स ले सकता है, और मेटल स्क्रैप पर रिवर्स चार्जेस से जीएसटी वसूली संभव नहीं है। तो ये डिटेल्स आलोक ने बताई, शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पे करेंगे चर्चा, साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फटाफट से खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं आपके सामने। जो मुकाबला चल रहा है वो एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक देव, विघ्नहर्ता इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस के पूर्वाश्रय और मार्केट एक्सपर्ट राजन शाह के बीच में है। पहले दिखाते हैं आपको अपडेट। ईपीएल यहां से प्रॉफिट्स बुक किए विभोर ने 163.5 के 170 के टारगेट से। वैरोक इंजीनियरिंग एक ट्रेड ये ऐड भी कर रहे हैं, यहाँ पर 307 के इनके टारगेट्स हैं। स्टॉप लॉस 252 का रेकमेंड कर रहे हैं। फिलहाल 259 पर ये ट्रेड कर रहा है। तो एक ट्रेड से निकले हैं, एक ट्रेड ऐड किया है वैरोक इंजीनियरिंग का, ईपीएल से किया है एग्जिट।
अब दिखा देते हैं रिटर्न की स्थिति। और रिटर्न की स्थिति अगर मुनाफे के मीटर में देखेंगे तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में, तो विभोर ने कल अच्छी बढ़त बनाई हुई थी, वही रुझान अभी भी बरकरार है। विभोर का पोर्टफोलियो 18% के रिटर्न लैंड कर रहा है, वहीं रूपक डे का पोर्टफोलियो 8.5% के रिटर्न दे रहा है और राजन शाह का पोर्टफोलियो आधे % के रिटर्न लैंड कर रहा है। तो ये फिलहाल रिटर्न की स्थिति खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट में। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आप देखिए मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही, लेकिन न्यूयॉर्क कंपनी आप देखेंगे। न्यूयॉर्क कंपनी में हम आज बातचीत करेंगे गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के एग्जीक्यूटिव वीसी और एमडी शिव गणपति से एक ब्रेक के बाद। न्यूयॉर्क कंपनी, नमस्कार।